हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक्सरसाइज 14.1 के अंदर आपने लाइन सिमेट्री पढ़ी है। एक्सरसाइज 14.2 के अंदर आपने रोटेशनल सिमेट्री पढ़ी है। एक्सरसाइज 14.3 के अंदर आप दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन नंबर में कहा है ऐसी कोई भी दो फिगर्स बताइए जिनमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो ऐसी कई सारी फिगर्स हो सकती हैं। स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और कोई रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, जैसे रेगुलर हेक्सागन हो गया, इस तरह के। अब एक स्क्वायर का ही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है। क्यों? देखिए, हम इस स्क्वायर को अगर साइड्स के सेंटर से ऐसे काटते हैं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से यहाँ से अगर इस सेंटर से लेते हैं तो ये लाइन सिमेट्री हो गई। इसके डायगोनल से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ये हो गया। और दूसरे डायगोनल से भी इस तरह से सिमेट्री लाइन बना सकते हैं। तो स्क्वायर की लाइन सिमेट्री होती है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, वो भी देख लीजिए। लेट सपोज स्क्वायर की ये एक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पे ये डॉट है, तो स्क्वायर अभी इस शेप में है। जब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये दिखने में बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही लगेगा। इसे जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा, इस तरह से ऐसे घुमा दूंगा तो ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही लगेगा। ये डॉट यहाँ पे आ जाएगी। और इसे जब मैं फिर से रोटेट करूंगा 180 डिग्री के ऊपर, तो ये फिर से स्क्वायर ही दिखाई देगा आपको। ये डॉट फिर यहाँ आ जाएगी। और जब इसे फिर से रोटेट करेंगे तो फिर भी ये आपको स्क्वायर जैसा ही दिखाई देगा। फिर ये डॉट यहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने 270 डिग्री इसको रोटेट कर दिया। और जब इसे फिर से रोटेट करेंगे तो पूरा 360 हो जाएगा। तो फिर से ये स्क्वायर जैसा ही दिखेगा और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसके लाइन सिमेट्री भी होती है स्क्वायर के अंदर और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो एक तो एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया। एक सर्कल को देखिए। सर्कल की लाइन सिमेट्रीज बहुत सारी हो सकती हैं। जब सर्कल को हम सेंटर से इस तरह से इसे डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम आइडेंटिकल लगते हैं, और इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे घुमा के फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा। जो डायमीटर होता है वो इसकी लाइन सिमेट्री होती है। तो इसके अंदर तो हम बहुत सारे डायमीटर्स बना सकते हैं। सेंटर से गुजरती हुई कितनी भी इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम बना सकते हैं। तो इसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी है। इसमें रोटेशनल, आप इसको सर्कल को किसी भी डिग्री पे घुमाइए, मतलब थोड़ा घुमाइए, ज़्यादा घुमाइए, कितना भी घुमाइए, हर बार आपको ये सर्कल ही दिखाई देगा। कितने भी डिग्री पे आप इसको घुमाना, ये आपको सर्कल ही दिखाई देगा। तो इसकी लाइन सिमेट्रीज भी हैं और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। ये जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, तो इसको यहाँ से सेंटर से काटेंगे तो ये इसकी लाइन सिमेट्री होगी। दूसरी पैरेलल साइड से काटेंगे तो ये इसकी लाइन सिमेट्री हो गई। अब रेक्टेंगल को जब घुमाएंगे हम, इसे जब 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये एग्जैक्ट फिर से ऐसा ही दिखाई देगा। अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये आपको ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देगा। और 180 डिग्री पे जब इसको रोटेट कर देंगे तो फिर से ये आपको रेक्टेंगल की शेप का ही दिखाई देगा। ऐसा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी होता है। तो बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं जिनके अंदर लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। आपसे सिर्फ दो पूछे हैं तो आप इनमें से किसी का भी दो का नाम लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर का और सर्कल का आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।